हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डॉक्टर संदीप्स इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है और क्यों पढ़ते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब तक ग्रामर का कोई हम ले लें क्वेश्चन, जब तक हम ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो हम इजीली उसको कर नहीं पाएंगे। हम अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें या हम एकेडमिक्स की बात करें, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनकी बात करें, या हम कॉलेज के लेवल के बच्चों की बात करें, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हम स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं या सेंट्रल लेवल के यूपीएससी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, जब तक हम इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम आगे जाके उन चीज़ों को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिक पढ़ाने का मोटिव ही यही है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो आप आराम से उसको ईज़िली अंडरस्टैंड करके और उसको सक्सेसफुली उसको हैंडल कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। सीनियर फैकल्टी हूँ गवर्नमेंट का। एमए इंग्लिश, एमए फ़िलासफ़ी, बीएलएस भी किया है, एमएलएस भी किया है, एमए पॉलिटिकल साइंस भी हूँ, सॉरी मैंने लिखना बोल दिया है। पीएचडी बुद्धिस्ट स्टडीज़ हिस्ट्री में हूँ। 14 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ग्रामर आप बात करें एज़ फार एज स्पीकिंग स्किल्स आर कंसर्न, स्पीकिंग भी कराता हूँ। इसमें मेरे को टाइम मिलेगा जब भी हमारे पास एड ऑन हम स्पीकिंग भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कहाँ से शुरू करते हैं? हम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं। जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, इसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं आपको जो है वो ABC पढ़ाने जा रहा हूँ। अल्फ़ाबेट्स का मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स क्यों पढ़े जाते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, आगे ग्रामर में उसकी क्या ज़रूरत है, हमारे स्पीकिंग में उसकी क्या ज़रूरत है। ये चीज़ें वन बाय वन मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ में ही, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास। वी हैव 26 अल्फ़ाबेट्स, ये सबको पता है। अब इन 26 अल्फ़ाबेट्स को हमने वी हैव डिवाइडेड दिस 26 अल्फ़ाबेट्स इनटू टू पार्ट्स। एवरीवन नोज कि क्या है वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स की हैं, कॉन्सोनेंट की हैं। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स क्यों पढ़ते हैं? ये साउंड के लिए। अब इनको क्या करते हैं? हम साउंड के लिए पढ़ते हैं। जैसे ए है आ, बी है बा। कोई भी लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं या हम उसको लिखते हैं, तो वो क्या होती है? साउंड। उसकी कोई भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लिपि होती है, तो वो क्या ज़रूरत पड़ती है उसको? सबसे पहले साउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसके लिए साउंड पढ़ते हैं। तो वाल और कॉन्सोनेंट हमने पढ़ लिए। अब कितने वाल हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं? अब वी हैव 5 वॉल्स, AEIOU। क्यों पढ़ते हैं? साउंड के लिए पढ़ते हैं। अदर देन वॉल्स 21 जो हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। क्यों पढ़ते हैं? साउंड के लिए पढ़ते हैं। अब साउंड की ज़रूरत, वॉल और कॉन्सोनेंट में साउंड की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और क्यों पढ़ते हैं हम साउंड के बारे में? अब वॉल और कॉन्सोनेंट में जब हम आगे ग्रामर के, पहले तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि साउंड हमारे स्पीकिंग, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पीकिंग इज़ कंसर्न, तो साउंड की ज़रूरत है। साउंड नहीं होगी, प्रोनंसिएशन जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, हम लैंग्वेज को अच्छे से प्रोनंस नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल और कॉन्सोनेंट की ज़रूरत पड़ती है आर्टिकल्स में। जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल में आपको ऑटोमेटिकली, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। साउंड नहीं आएगी, साउंड नहीं होगा तो आर्टिकल हम नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे हमारे पास आ ई ऊ ए ओ, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? ये वाल साउंड है। सिमिलरली कॉन्सोनेंट साउंड भी होती है। इसी तरह से हम क्या कर पाते हैं, अगर हमारे पास वाल साउंड है, अगर मैं आर्टिकल एन की बात करता हूँ, अब आगे जाके हम कंप्लीट पढ़ेंगे जब, तो आर्टिकल का जब हम लेसन पढ़ेंगे या चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमें कंप्लीट बताऊँगा। अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर एन की बात करते हैं तो वाल साउंड जहाँ पे भी होगी, वाल नहीं, AEIOU नहीं, सिर्फ वाल साउंड, ओनली साउंड, वाल साउंड होगी तो हम क्या करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। आप कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। दा किसके लिए यूज़ होगा? वो पर्टिकुलर के लिए यूज़ होगा। आगे जब हम उस लेसन को पढ़ेंगे तो हम पूरा इन डिटेल उसको पढ़ेंगे। इसीलिए मेरा पढ़ाने का बेसिक से यही मोटिव है, अल्फ़ाबेट से, साउंड से यही मोटिव है कि आप इस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ। जो भी 20 मिनट का, 25 मिनट का जो लेसन होगा वो आपके लाइफ में हमेशा आपके दिमाग में इनबिल्ट रहेगा। वन बाय वन ग्रामर को जो है वन बाय वन मैं आपको पढ़ाऊँगा, फ्रॉम ABC to Z।
यानी कि ए ग्रामर की ABC कि हम वर्ड से पढ़ रहे हैं और कहाँ तक जा रही है, लास्ट तक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करते जाऊँगा, ताकि कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का है या सेंटर लेवल का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आप उसको ईजिली कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने अल्फ़ाबेट्स को तो पढ़ लिया। अल्फ़ाबेट्स के बाद हमारे पास क्या आता है, वर्ड आता है। वर्ड क्या है, वर्ड किसको बोलते हैं, ये भी चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। वर्ड किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर अल्फ़ाबेट्स दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग, पूरा मीनिंग दे रहे हैं, मीनिंगफुल जो भी मीनिंगफुल चीज़ है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, उसको हम वर्ड बोलेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, WALL, वॉल। वॉल क्या है, दीवार। दीवार, वॉल इज़ अ वर्ड, बट इफ़ वी रीअरेंज, अगर हम इसी को रीअरेंज करते हैं, वॉल को हमने रीअरेंज कर दिया जी, LLWA, ये तो क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स तो है, वो तो इसकी डेफिनेशन को मान के चल रहा है, बट पूरी डेफिनेशन जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, वो नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, वर्ड नहीं मानेंगे, हमारे पास ये वर्ड नहीं है। ये चीज़ तो समझ आ गई, ग्रामर में कभी ये चीज़ पूछी भी जाती है, बेसिक है कि किसको वर्ड मानेंगे और किसको वर्ड नहीं मानेंगे। अब वर्ड हमने पढ़ लिया अच्छे से, अब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं सेंटेंस की बात करते हैं, अब हम सेंटेंस की बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस, अब वर्ड तो पढ़ा, लेटर्स का जो ग्रुप है वो वर्ड होता है, वर्ड का जो ग्रुप है वो क्या होगा, वो सेंटेंस होगा। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, ये क्या है, राम सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, गुड बॉय क्या है हमारे पास, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो राम इज़ ए गुड बॉय, ये सेंटेंस फॉर्मेशन को भी कंप्लीट करता है, सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से ये असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इज़ अ सेंटेंस बिकॉज दिस गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल मान के चल रहे हैं, बोल रहे हैं सेंटेंस बोल रहे हैं। अब उसी तरह से इसी को अगर हम रीअरेंज करेंगे, अब बॉय आर इज़ राम, ये है वही, राम इज़ ए गुड बॉय, मगर हमने उसको रीअरेंज कर दिया। ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, डेफिनेटली दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट दिस सेंटेंस डजेंट गिव अस अ कंप्लीट सेंस, इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस, हम इसको सेंटेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस तो है, सेंटेंस की अगर बात करेंगे, सेंटेंस की डेफिनेशन पे ये पूरा नहीं उतरता, उसको फुलफिल नहीं करता, इसलिए इसको सेंटेंस नहीं मानेंगे। अब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें, सेंटेंस तो आपको पता चल गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग देता है ये सेंटेंस फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, however with the rules of grammar in mind we can say that the sentence is a group of words that has a subject, सेंटेंस वो होगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। इसको क्या मान के चलते हैं, SVO स्ट्रक्चर, इसको SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, वो होती है सेंटेंस फॉर्मेशन। काफ़ी सारी चीज़ें बीच में भी आती हैं उसमें, बट हम क्या करते हैं, SVO स्ट्रक्चर मान के चलते हैं, अगर होगा तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे जैसे इसी को हम कर लेते हैं, जैसे क्या है ये ही क्या है, ही है सब्जेक्ट, ठीक है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, अब गोइंग क्या है, मेन वर्ब, टू क्या है, प्रीपोजिशन, द क्या है, आर्टिकल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इनको मान के चलते हैं कि ये सेंटेंस फॉर्मेशन, हम अब इसको आगे पीछे कर देंगे तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगा और ना ही ये सेंटेंस होगा। हाँ, अगर हमने ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, अगर हमने इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले मैं उसकी आपको डेफिनेशन बताऊँ। हेल्पिंग वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब इज़, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इज़ ही गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, इंटरोगेटिव, तो हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। बट सेंटेंस फॉर्मेशन है, SVO स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या मान के चलते हैं, इसको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं मान के चलते हैं। अब सबसे पहले
डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें या असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस एक ही होते हैं। आगे नेक्स्ट लेसन में मैं सेंटेंस का आपको टाइप्स के बारे में पूरा इन डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, टाइप्स क्या हैं सेंटेंस की। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं। अ सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट पार्ट है दैट कंटेन द पर्सन और थिंग। कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, किस जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। परफॉर्मिंग द एक्शन, जो वर्ब या जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन, जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। एक्शन हो गया वर्ब, वर्ब का इन्फ्लुएंस उस पर डायरेक्ट पड़ रहा है या उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उस पर पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास वो हो गया सब्जेक्ट, जैसे ये है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस द वर्ब विच इज़ यूज अलॉन्ग विद द मेन वर्ब आर द प्रिंसिपल वर्ब दैट डिनोट्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो क्या करता है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल, उसको अलॉन्ग विद प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के साथ चलता है, वो एक्शन को बताता है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ उसमें आपको और ऐड ऑन कर दूँ, इसमें क्लियर कर दूँ। हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताता है कि ईदर द सेंटेंस इज सिंगुलर आर प्लूरल। कैसे, इज़ होगा तो सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट, और आर होगा तो प्लूरल है। वैसे ही वाज होगा तो सिंगुलर है, वर होगा तो प्लूरल है। हैज़ होगा तो सिंगुलर है, हैव होगा तो प्लूरल है। इस हैज़ हैव ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी डिटेल में आपको मैं टेंसेस जब पढ़ाएंगे तो टेंसेस में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ताकि आपके दोनों दो ग्रामर और स्पीकिंग, एज़ फार एज ग्रामर इज़ कंसर्न, एज़ फार एज स्पीकिंग इज़ कंसर्न, दोनों के दोनों जो हैं जो पार्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ, आपको ईजिली हेल्प हो जाए ग्रामर और स्पीकिंग की। जब आप पढ़ोगे यहाँ पे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, आपके दिमाग में ऑलरेडी है इंग्लिश लैंग्वेज, उसको वहीं से निकाल रहा हूँ, चाहे वो स्पीकिंग है चाहे वो ग्रामर है। अब हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की, ये बताता है हमें कि ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। दूसरी चीज़ क्या बताता है, दूसरी चीज़ बताता है हमें कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अगर इज़ आ रहा है, अगर होगा, हैज़ हैव होगा, तो हम क्या मान के चलते हैं, डू डज होगा तो हम मान के चलते हैं ये प्रेजेंट का है। वाज वर होगा, हैड होगा, डिड होगा तो हम मान के चलते हैं ये पास्ट का है। विल शैल होगा, विल बी शैल भी होगा तो हम क्या मान के चलते हैं ये फ्यूचर का है। इसी तरह से ये हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये क्या बताता है हमें, ये दोनों चीज़ें बताता है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये चीज़ भी बताता है। सब मेन वर्ब के साथ इसका रिलेशन रहता है और इसका रिलेशन सब्जेक्ट के साथ रहता है, ठीक है। उसके बाद हम मेन वर्ब की बात करते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दोनों में कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब एक्शन है, एक्शन जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। मेन वर्ब आल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल वर्ब, उसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं। इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ब इन द सेंटेंस दैट असर्ट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट कहना चाह रहा है, जो सब्जेक्ट कर रहा है, जो सब्जेक्ट का एक्शन है, वो मेन वर्ब है। सच एज एक्शन, ऑकरेंस, स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सिंपल टर्म, द मेन वर्ब कन्वे द प्राइमरी मीनिंग और एक्शन। जो भी है सेंटेंस में, जो भी कन्वे कर रहा है वो मेन वर्ब कन्वे कर रहा है। एक्शन के बारे में, खाना पीना, रहना सोना, जो भी सब्जेक्ट कर रहा है या कर चुका है या करने जा रहा है, वो मेन वर्ब होता है। इसी तरह से उसके बाद हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं। अब प्रीपोजिशन जो है इम्पोर्टेंट क्या है, अब ये इसी के बारे में बात करते हैं हम। प्रीपोजिशन वर्ड के बारे में, ये दो वर्ड से मिलके बना है, प्री और प्रीपोजिशन। प्री और पोजीशन। प्री क्या होता है, पहले, पोजीशन क्या होती है, जगह। ये पहले ही अपनी जगह, सब्जेक्ट से पहले ही अपनी जगह बताता है और सब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है, सब्जेक्ट की पोजीशन को पहले ही बता देता है। अगर हम ऑन करेंगे, ऑन बोलेंगे तो ऑन का मतलब सब्जेक्ट जो है वो ऊपर है, ठीक है, किसी चीज़ के, ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ठीक है। इन बोलेंगे अंदर है, ठीक है। अंडर बोलेंगे तो नीचे है, तो इसीलिए इसको प्रीपोजिशन। वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन कौन सा वाला नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट वाला नाउन और प्रोनाउन। टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। कुछ भी टाइम, डायरेक्शन, प्लेस जो बताता है पहले ही बता देता है कि ये क्या। हम अंडर देखेंगे, इसका मतलब कि सब्जेक्ट जो है अंडर है ऑब्जेक्ट के, इन अंदर है ऑब्जेक्ट के, ऑन ऊपर है ऑब्जेक्ट के। जैसे आई केप्ट माई फ़ोन ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने अपना फ़ोन जो है वो टेबल के ऊपर रखा है। अगर मैं अंडर बात करूँगा तो नीचे रखा है। इसी तरह से ये पहले ही बता देता है पोजीशन को। आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल शोज ऑलवेज शोज अ वननेस, एक चीज़ की बात करता है, एक, सिर्फ वन। ए भी एक बताएगा, एन भी एक बताएगा, दा भी एक बताएगा। अब आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन टू शो वेदर इट्स स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक होते हैं नाउन और जनरल नाउन होते हैं। कैसे,
स्पेसिफिक एंड जनरल नाउन। स्पेसिफिक नाउन यूज़ द आर्टिकल, ठीक है, ये वाला द, ये मान के चलते हैं, ये द आर्टिकल स्पेसिफिक नाउन। और जो जनरल नाउन होते हैं वो कौन से आर्टिकल यूज़ करते हैं बताते हैं, वो ए और एन, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करता है। अब ये जो पहले हमने शुरू में क्या पढ़ा, साउंड पढ़ी। साउंड क्या बताता है, अगर हमारे पास वॉल साउंड होगी तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर हमारे पास डेफिनेट होगा या हमारे पास क्या होगा, डेफिनेट होगा या हमारे पास पर्टिकुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, उसमें दा लगाएंगे। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ऑब्जेक्ट, लास्ट, ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट किस पे डिपेंडेंट होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे। अब ऑब्जेक्ट आर अपोजिट इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक वॉचिंग नेटफ्लिक्स। क्या वॉच कर रहा है सब्जेक्ट, नेटफ्लिक्स वॉच कर रहा है। दे आर एक्ट अपॉन। नो लेट अस लुक एट द सेंटेंस, द पुलिसमैन गेव हिम अ वार्निंग। ये द पुलिसमैन सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये हिम वार्निंग क्या है, और हिम क्या है। हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, वार्निंग किसको मिली, हिम को मिली। इन द सेंटेंस, इन द केस प्रोनाउन हिम इज रिसीविंग समथिंग, कुछ भी, या वार्निंग रिसीव कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। चाहे ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट जो रिसीव कर रहा है वो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे हिम को हमने क्या माना, ये ऑब्जेक्ट मान के चलें। आई होप आपको समझ आई होगी आसानी से, क्योंकि बड़ी इजीली मैंने इसको समझाया। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको 1 मिनट में इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ताकि आपको पूरा उस चीज़ का पता चल जाए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट्स क्यों पढ़े जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स इसलिए पढ़े जाते हैं कि 26 साउंड के लिए पढ़े जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स साउंड की ज़रूरत पड़ती है हमें, और 26 अल्फ़ाबेट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। 5 वॉल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। और ये साउंड है, ये साउंड कहाँ पे यूज़ होती है, ये लैंग्वेज बोलने के लिए यूज़ होती है, प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज़ होती है, और किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये यूज़ होती है आर्टिकल में। हम जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो इन साउंड्स की बेसिस पे हम आर्टिकल को डिसाइड करते हैं, ए और एन को। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर से बना है वर्ड। और सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस बना है जो मीनिंग दे। उसके बाद हमने सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन जो है SVO स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्रीपोजिशन, आर्टिकल और ऑब्जेक्ट। अब डिटेल में मैंने सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, वो कुछ भी, लिविंग, नॉन लिविंग, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। उसके बाद मेन वर्ब हमें बताता है एक्शन के बारे में। प्रीपोजिशन हमें बताता है कि सब्जेक्ट की पोजीशन पहले ही, ऑब्जेक्ट से पहले, नोन और प्रोनाउन से पहले ही उसकी पोजीशन हमें बताता है, इसलिए इसको प्री पोजीशन बोलते हैं। प्री पहले और पोजीशन, ठीक है। आर्टिकल हमें एक चीज़ बताता है जो हमें साउंड से हेल्प लेके हम आर्टिकल को करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें क्या बताता है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस सब्जेक्ट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस सब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, ताकि उस वीडियो का जो है आपको लिंक आए, ताकि वो वीडियो देख पाएँ। सीक्वेंस वाइज आप जो ग्रामर है इजीली लर्न कर पाएँ, ताकि हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के भेजते रहें। और जो आप स्पीकिंग से जो कंसर्न हैं, जो स्टूडेंट स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है वो स्पीकिंग की क्लासेस भी जो है मैं इसमें लेता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।